क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अपने वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये क्यों होने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमज़ा शहबाज़ का जो इलेक्शन हुआ था, परवेज़ लाई और हमज़ा शहबाज़ का जो अनाउंस हुआ था, जब वज़ीर आला बुज़दार ने जो है रिज़ाइन दे दिया था, तो उस वक्त फिर इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद इलेक्शंस हुए, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो गया और उसके सिलसिले में आपने देखा पीटीआई और जो पीएमएलक्यू थी वो कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने फैसला किया कि जी ये दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए और उन्होंने एक दिन का टाइम दिया। लेकिन उसके बाद पीटीआई फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सुलझा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बुलाया और उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को दोबारा इलेक्शंस होंगे। और इससे पहले इसकी बैकग्राउंड ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो 63 आर्टिकल की तशरीह के लिए गए तो उन्होंने ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल जितने भी जजेस थे उन्होंने कहा कि जो भी ये वोट डालेंगे उनके वोट काउंट नहीं होंगे और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो नाअहल भी हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको नाअहल करार दे दिया। नाअहली के बाद वो इलेक्शंस में चले गए। अब 17 जुलाई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इस वक्त आप देखें तो नून लीग जो है वो कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, हमें इलेक्शंस लड़ना आते हैं, उनकी हुकूमत है। जबकि पीटीआई कहती है कि जो हमारा इस वक्त बयानिया है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी बिना पे हम ये इलेक्शंस जीत जाएंगे। इमरान खान भी आपने देखा साहिवाल में भी जलसा करने गए, लाहौर में भी करने गए। इसी तरह आपने देखा कि दूसरे शहरों में भी उनके प्लान हैं, क्योंकि अभी जो है इस वक्त सारी की सारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस ने जो फोकस किया हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में किया हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर पंजाब में हुकूमत पीटीआई की आ जाती है तो जो बात हो रही है इलेक्शंस की, अर्ली इलेक्शंस की, वो जो जनरल इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में, तो वो अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो वो केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली अगर तोड़ देते हैं और रिज़ाइन जो हैं वो अपने जो उन्होंने पहले ही जमा कराए हैं कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने पेश होते हैं, तो उनके अगर रिज़ाइन जो है एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि नए इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त मरीम नवाज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं और आपने देखा है कि शेखुपुरा में भी उन्होंने जलसा किया, लाहौर में भी जलसा किया और अब जो दूसरे इलाकों में जलसे करने जा रही हैं और इस वक्त देखें वो काफ़ी पॉपुलर हैं। और अगर पाकिस्तान में इस वक्त अगर लीडरशिप की बात की जाती है, वो कि मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी इतनी नहीं है जितनी कि मरीम नवाज़ की है PMLN के हिसाब से। तो वो जलसे करती हैं, क्राउड पुलर हैं और लोग जो हैं उनकी तकरीर सुनना भी चाहते हैं, लोग आते हैं। आपने देखा भी है कि अब उन्होंने काफ़ी चीज़ें लर्न कर ली हैं, लेकिन जब बात करती हैं तो बड़े वो क्या कहते हैं तहम्मुल से बात करती हैं। फिर उसके साथ साथ आपने देखा है कि जोश से बात करती हैं और इसके साथ साथ तनकीद भी करती हैं और तनकीद जो है वो कई दफ़ा उनके ख़िलाफ़ भी होती है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब दो जो इस वक्त लीडरशिप है, एक इमरान खान और एक मरीम नवाज़, वो एक तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं पॉपुलर हैं और दूसरा अब देखना है कि रिज़ल्ट क्या आता है। जो अभी रिज़ल्ट हैं जो आपने देखा है, मुख्तलिफ सर्वेज़ हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो हैं वो सर्वे कर रहे हैं, हमारे कुलीग एंकर सर्वे कर रहे हैं। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो आप देखें लाहौर के हलके हैं, फैसलाबाद के हलके हैं, जो कि शहरी हलके हैं, उनमें थोड़ा सा वो पीटीआई के उम्मीदवारों को 2 से 3% एज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पॉपुलर जो है वो पीटीआई है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वो लोग हैं जो कि बड़े मतलब कंसर्न हैं और वो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, वो आवाज़ हैं जो लोगों की, तो इसलिए वो समझते हैं कि यहाँ पे पीटीआई के जो चांसेस ज़्यादा हैं। जो देही हलके हैं जहाँ पे अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं कि वाह बड़ा टफ कंपटीशन है, 1 to 1 मुकाबले हैं और कोई भी किसी तरीके से भी जीत सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन जो हैं वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं? हमने तो जब से जितनी हमारी उम्र है उसमें तो हमने आज तक कोई इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होते नहीं देखा। उसमें आज तक कोई भी हुकूमती जमात हो, कोई भी अपोजिशन की जमात हो, वो कभी भी ऐसा नहीं कहती कि ये इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए हैं। कि अगर हार जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आज तक किसी जमात ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
आप दूर ना जाएं, आप 2002 के इलेक्शन से रख के अभी तक 2018 का लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें चले जाएं, किसी भी पॉलिटिकल फोर्सेस ने उन इलेक्शंस को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये तमाम इलेक्शन जो हैं ये फ्री एंड फेयर नहीं होते, ना ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसके ऊपर लोग जो बैठे होते हैं वो चीज़ों को ठीक करना जानते हैं, वो चीज़ों को गलत भी कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि जो आने वाले इलेक्शंस है, जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या 17 जुलाई को पीटीआई जीतती है या पीएमएलएन जीतती है, इसके ऊपर बहुत से लोगों की नज़रें भी हैं। और ये जो इलेक्शंस हैं ये पीटीआई के लिए भी एक इम्तहान है और नून लीग के भी लिए इम्तहान है, लेकिन इनसे सबसे बड़ा इम्तहान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हुए। अगर ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो जाते हैं, इसको पीटीआई भी मान लेती है और नून लीग भी मान लेती है, पीएमएलक्यू भी मान लेती है, तो फिर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो उनके ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटी की बात की जा रही है, फिर वो तमाम सवालात जो हैं वो गलत साबित हो जाएंगे। और फिर पाकिस्तान को एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर दस्तयाब होगा जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ये कह सकती हैं कि ये बंदा ही अगले 5 सालों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये किसी प्रेशर के बगैर जो है इलेक्शन जो है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करा सकते हैं। अब आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपने देखा है कि प्रेशर बहुत है। क्या प्रेशर वाले जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लेंगे? लेकिन ये बहुत बड़े सवालात हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपने इसका टीवी का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और आपने देखा बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।